हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो मात्र ये 60 टॉपिक तैयार कर लूँ। बोर्ड एग्जाम में यही आएगा 50 नंबर। यदि आप ये 60 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। पार्ट 2 का वीडियो है, इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल पार्ट 2 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये सभी जो टॉपिक हैं नंबर 1 है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो पार्ट 2 से लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है आज़ाद हिंदुस्तान। आपसे एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारी जो टॉपिक है आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान, देखिए प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ था, ये आपको बताना है। और इस जो टॉपिक वाला जो वीडियो है, ये 60 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट 2 का, ये सेक्शन बी का वीडियो है। सेक्शन ए का वीडियो जो पार्ट 1 का वीडियो हमने बना दिया है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये पार्ट 2 का यानी सेक्शन बी का है, तो इसके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्या है टॉपिक बन रहे हैं, लाइक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, के तीनों को मैं कवर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी जो आपका बचता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करा रहा हूँ। फिलहाल मैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है आज़ाद हिंदुस्तान, ये आपका पूछा जाएगा, हमने बता दिया किस तरह से पूछा जाएगा, कॉपी में ज़रूर आप लिखते चलिएगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये काफ़ी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइक ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, लघु में भी पूछा जाएगा और विस्तृत में भी पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, समझाइए। द्विराष्ट्र सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं, या उसके बाद में क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक कौन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या है उल्लेख कीजिए। तो ये सारे जो टॉपिक है कन्वर्ट होके आएंगे, यानी एक ही प्रकार का टॉपिक रहेगा, वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है आपका देसी रियासत रजवाड़ू, क्या है देसी रियासत रजवाड़ू। अब देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ये आपका रजवाड़ों के भारत में, देखिए क्या है रजवाड़ों के भारत में विलय में जो सरदार पटेल की भूमिका के बारे में बताइए। नहीं तो देसी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या देश के विभाजन के बाद जो रियासतें हैं इसका एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो ये जो सारा टॉपिक है आपका यही कन्वर्ट होकर आएगा अथवा लगकर पूछा जाएगा। चौथा जो टॉपिक है आपका राज्य पुनर्गठन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पाँचवा जो टॉपिक है आपका स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र। जो स्वतंत्र भारत है हमारा, इसके समक्ष जो नए राष्ट्र के जो चुनौतीपूर्ण जो क्या है नए राष्ट्र के चुनौतीपूर्ण जो सामने पेश हुए चुनौती, इसके बारे में बताइए। या 1947 के बाद में समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी स्वतंत्र भारत के समक्ष, या स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 2 प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी, उसके बारे में भी आपका पूछा जा सकता है। 6 नंबर है भारत विभाजन के परिणामों, जो भारत विभाजन है इसके परिणामों के बारे में बताइए कि भारत विभाजन किस तरह से हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ। 7वां है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ लिख लीजिएगा। 8वां टॉपिक है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लोकतंत्र है ये क्या हुआ। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो लोकतंत्र है इसकी स्थापना किस तरह से पूछी, क्या हुई। उसके बाद में इसमें जो चुनौती का सामना करना पड़ा, जो किस तरह से करना पड़ा, तो इसके बारे में भी आपका 8वें टॉपिक में पूछा जा सकता है।
9वां नंबर टॉपिक देखिए, भारतीय संविधान क्या है। स्टूडेंट देखिए थोड़े मुझे प्रॉब्लम है खांसी की, तो उसमें यदि आ जाता है वीडियो में और मैं क्या है कट कर दूंगा वैसे कि, लेकिन नहीं कट हो रहा है। काफ़ी क्या है काफ़ी बार जो है छूट जा रहा है, काफ़ी बार क्या है भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा, क्योंकि जो है आपके लिए मैं वीडियो रेगुलर लाता हूँ और आपके लिए क्या है मेहनत में दिन भर करता हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और हर एक स्टूडेंट को 95 हमें दिलाना है, तो उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। और आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। इसी में हमें जो भी टारगेट आपने अचीव किया है या जो भी टारगेट आप फिट किए हैं कि भैया हमें इतना 95%, 85%, 90% बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो वो आपको लाना है। अब उसके लिए आपको क्या है ये सारी चीज़ें करनी है और अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दीजिए। अपने बराबर खाना पीना खाइए, उसके बाद में बराबर सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी होता है सारी चीज़ें आप कीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर है, भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के बारे में जैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के बारे में समझाइए, या भारतीय संविधान को किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार के संविधान है, इसके बारे में भी आपका, भारत में अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 नंबर है, 1952 का आम चुनाव किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आपका पूछा जाएगा। 11 नंबर है आपका, कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। अब देखिए कांग्रेस के बारे में क्या पूछा जाएगा, देखिए मैं बता दूं आपको कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस किन अर्थों में क्या है विचारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न जो विचारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें, ये आपका पूछा जा सकता है इसमें। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए, या कांग्रेस किस प्रकार से थी, इसके बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। याद रखिएगा मैं जितने भी टॉपिक क्या है बता रहा हूँ उतना इम्पॉर्टेंट है, और उसको एक भी टॉपिक बिना छोड़े आप याद कर लेते तो मेरी गारंटी वही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और उनमें से ही आप लिख कर आएंगे। पार्ट 1 का भी वीडियो बना दिया, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 12 नंबर टॉपिक देखिए, भारत के विपक्षी दल के उदय के बारे में बताइए कि भारत में जो विपक्षी दल है इसका उदय किस तरह से हुआ। 13 नंबर है आपका, भारतीय जनसंघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताइए कि क्या है भारतीय जनसंघ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। 14 नंबर है आपका, भारत और मैक्सिको के बीच में जो समझौता हुआ इसके बारे में बताइए। भारत और मैक्सिको किस प्रकार से थे, इनके बारे में भी आपको पूरा बताना पड़ेगा। 15 नंबर टॉपिक है आपका, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आप बता। 15 नंबर टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। 16 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नीति आयोग से जो संबंधित आपके टॉपिक आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये इस तरह से पूछे जाएंगे कि नीति आयोग का तात्पर्य क्या है, नीति आयोग की संरचना एवं उद्देश्य के बारे में बताइए, और नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो ये आपके टॉपिक के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछा जाएगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी जो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, यानी टॉपिक आप इसको रख सकते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब भैया तैयार किस तरह से करेंगे, ये आपका एक प्रकार से प्रश्न है। अब इसका आंसर आपको अपने बुक या क्वेश्चन बैंक में ढूंढना है, क्योंकि हमने काफ़ी बार बताया है, और जो मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी भी क्वेश्चन आपको आंसर के साथ में हमारे वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको, तो जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। आप ध्यान से ढूंढिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये इस तरह से पूछा जाएगा आपका प्रश्न। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय से जितने भी संबंधित आपके प्रश्न हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। 17 नंबर में टॉपिक हो गया स्टूडेंट। 18 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि भैया जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। ये इस तरह से कहा जाता है, आपको पॉइंट के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा। 19 नंबर टॉपिक क्या है, योजना आयोग की स्थापना। जो आपका योजना आयोग है इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में बताइए कि भैया योजना आयोग की स्थापना इन्होंने ही किया था, और इसके जो लेखक या कवि यही हैं। उसके बाद में देखिए जेपी कुमरप्पा कौन थे, जो जेपी कुमरप्पा है, कुमरप्पा देखिए नाम सही से पढ़ रहे हैं तो सही से बताइएगा, जेपी कुमरप्पा कौन थे, इनके बारे में आप तैयार कर लीजिए, और ये सारे कॉपी में लिख लीजिए स्टूडेंट, याद रखिएगा
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए क्या है अगला, देखिए अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न आ चुका है। 21 नंबर टॉपिक है। देखिए प्रश्न कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए एक ही पड़ेगा, लेकिन हम इसको टॉपिक के रूप में भी समझेंगे और प्रश्न के रूप में तो आप हमारे लेजेंड स्टूडेंट है, होशियार स्टूडेंट है, आपको समझ में आ ही जाएगा। 21 नंबर जो टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी क्या है चुनिंदा प्रश्न है। भारत का जो परमाणु नीति है इस पे काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भैया आप किस तरह से पूछे आएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति के बारे में बताइए, भारत की जो परमाणु नीति है वो किस तरह से सफल रही, भारत की परमाणु नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 22 नंबर टॉपिक है विदेश नीति का निर्धारण घरेलू। जो विदेश नीति है इसका निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं इसके दोहरे दबाव में होता है। और इस तरह से पूछा जाएगा कि 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक उदाहरण देते हुए अपने उत्तर पुष्टि में लिखिए। लेकिन इसका आपको आंसर जो है अपने जो आपका क्वेश्चन बैंक या बुक दिया होगा उसी के हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि उस तरह से आप अपने हिसाब से देंगे तो क्या काफ़ी क्वेश्चन सेम मिलेगा नहीं, अपने हिसाब से देंगे। लेकिन एक बार जब आप पढ़कर ध्यानपूर्वक इसको याद करके देंगे तो वो सटीक क्वेश्चन बैठ जाएगा। उसके बाद में देखिए विकेंद्रित नियोजन, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। विकेंद्रित नियोजन, देखिए विकेंद्रित नियोजन क्या है इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना होगा कि भैया ये विकेंद्रित नियोजन है और इसका संक्षिप्त में वर्णन इस तरह से है। अगला टॉपिक देखिए 24 नंबर टॉपिक है भारत एवं चीन के बीच शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। ये शायद आपका लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए। किसमें पूछा जाए? लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि भारत और चीन के बीच में जो शांति का है, यहाँ पर देखिए शांति एवं संघर्ष पर आपको निबंध लिखना है भैया। ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है, छोटे में ही लिखिए, लेकिन पूर्ण रूप से लिखिए। 25 नंबर टॉपिक है भारत की विदेश नीति। 60 टॉपिक है और 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की विदेश नीति किस तरह से इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया या किसी राज्य का नेतृत्व किस तरह से किया जाए इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है। तो ये जो आगे आपका लाइन खींचा हुआ है इसमें समझ जाइए कि क्वेश्चन हमें और बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन बढ़ाएंगे तब उसका आंसर मिलेगा और आप अपने क्या है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट क्या है, हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके लाते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस जब आपको मिलेगी तो क्या है सक्सेस मिलने में क्या है हमारा भी योगदान रहेगा। तो उसमें क्या है 20% हमारा योगदान रहेगा, 80% आपका रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड में आप पेपर देने जाएंगे वो आप पेपर देंगे ना कि मैं दूंगा। मेरा काम है बस आपको राह दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढूंढना, इसको याद करना, इसको तैयार करना और बोर्ड में जाकर लिखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। 27 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पंचशील। क्या है पंचशील? क्या है भैया? पंचशील नेहरू की 1968 की जो पंचशील है, ये 1968 की जो है 1968 की जो इनकी जानकारी है, 1968 यानी पंचशील समझौता हो भी हो सकता है। पंचशील के बारे में बताइए। ये देखिए ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए, क्या है पंचशील के बारे में। तो ये आपका इसके जो है पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि नेहरू जी के बारे में ही पूछा गया है शायद। हाँ, उसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है इसके बारे में भी आपको बताना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए गैर कांग्रेसवाद 29 नंबर टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मैं देखिए ऐसे बताते जाऊँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। 30 देखिए क्या है 30 नंबर 1967 में हुए चौथे आम चुनाव, जो आपका 1967 में हुआ था चौथे आम चुनाव का सविस्तार आपको क्या है वर्णन करना है। सविस्तार भैया वर्णन कीजिए कि 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ था इसका आपको पूरा रूप से बताना है। 31 नंबर टॉपिक है आपका पृथ्वी पर्श संपत्ति। क्या है? पृथ्वी पर्श समाप्ति पर प्रकाश डालिए कि भैया ये क्या है, इसके बारे में बताइए। यह पृथ्वी पर्श पर आपको पूर्ण रूप से इसका क्या है बताना पड़ेगा। ये लघु उत्तरीय में शायद प्रश्न पूछा जाए, तैयार कर लीजिएगा। 32 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, 1970 के दशक में जो इंदिरा गांधी जी हैं, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों में लोकप्रिय हुई थी, इनके बारे में बताइए आपको। जो 1970 भैया है याद रखिएगा। 33 नंबर टॉपिक है
देखिए नेहरू के उत्तराधिकारी कौन है भैया, देखिए नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का चयन, जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी कौन है भैया बताइए, नेहरू जी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम कौन है भैया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री के चयन और उनके कार्यकाल का वर्णन कीजिए। ये आपका पूर्ण रूप से प्रश्न बनेगा और पूर्ण रूप से पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 34 नंबर टॉपिक है आया राम गया राम पुरानी। देखिए ये आपका किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ये शायद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि शायद इसमें 2-2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए आपके जो नागरिक शास्त्र में आपके 5 तरह के प्रश्न होते हैं और पांचों तरह के प्रश्न के बारे में हमने बताया है आपको लिए। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें महामैराथन जो है महातांडव क्लास है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए इस वीडियो के देखने के बाद में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए 34 नंबर जो आपका टॉपिक है आया राम गया राम। देखिए क्या है, आया राम गया राम और पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। 35 नंबर टॉपिक है कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी 1969 में टूट गई, किस तरह से गई, इसके बारे में बताना है। 36 नंबर टॉपिक है 1977 के चुनावों या 1975 के लोकनायक जयप्रकाश आपातकाल इलाहाबाद। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो ये सारी जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये याद रखिएगा कॉमा लगा है, और कॉमा लगा है तो इन्हीं में आपको समझ जाना है भैया कि इतना इतना ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, ताकि जो आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो सके, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को क्या है टिक लगा सकते हैं। 37 नंबर टॉपिक है वर्ष 1974 की रेल हड़ताल क्या है, इसके बारे में बताइए कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी ये किस तरह से हुआ था। उसके बाद में 38 नंबर टॉपिक है संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। जो क्या है, संपूर्ण जो क्रांति है इस पर आपको निबंध लिखना है। 39 नंबर टॉपिक है भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल। जो भारत का दलीय प्रणाली है इसके ऊपर आपातकाल के बारे में बताइए। 40 नंबर टॉपिक है 1977 के चुनाव के बाद पहली दफ़ा केंद्र कब हुआ, या पहली बार दफ़ा केंद्र का क्या नाम था। 41 नंबर टॉपिक है किन कारणों से 1980 में क्या है मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। ये आपका शायद ज़्यादा से ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो मध्यावधि चुनाव है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, ये शायद आपका पिछले साल के पेपर में पूछा भी गया था। 42 नंबर टॉपिक देखिए क्या है चिपको आंदोलन क्या था। देखिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह से पूछा जाएगा, काफ़ी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा 42 नंबर कि चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में बताइए। यानी काफ़ी घुमा फिरा कर वो भी अथवा लगकर पूछा जाएगा और उसका जो आंसर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, जो कि सारा का डाउट क्लियर कर देगा, एक ही आंसर। 43 नंबर देखिए टॉपिक टिप्पणी लिखिए दलित पैंथर्स के बारे में। टिप्पणी आपको लिखना है, जो दलित पैंथर्स हैं इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 44 नंबर टॉपिक भारतीय किसान यूनियन के बारे में बताइए कि भारतीय किसान यूनियन क्या है। 45 नंबर टॉपिक है सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए, सूचना का जो अधिकार है इसका वर्णन कीजिए। 46 नंबर टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ जुड़े विवाद संघर्ष पर प्रकाश डालिए। नर्मदा आंदोलन के नर्मदा घाटी के बांध परियोजना के बारे में विरोध क्यों किया गया, इसके बारे में बताइए। तो यानी काफ़ी घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बचाओ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख दिया गया है, ये देखिए, ये अब जाकर आपका बन जाएगा बचाओ। 47 नंबर देखिए क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगी, इसके बारे में बताइए। इसका भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा बुक में। 48 नंबर टॉपिक है सरदार सरोवर टाड़ी विरोधी आंदोलन। ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, जितने में भी आपको कॉमा दिख जाए समझ जाइए कि वो अति लघु उत्तरीय का है, क्योंकि मैं इसमें 3 या 4 टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ। एक आपका हो गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2,
लास्ट में बचता है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी 4 टाइप की तो इसमें बता दिए। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसको भी मैं तैयार कराता रहूँगा एज इट इज, और जो 100 नंबर का आपका पूर्णांक है नागरिक शास्त्र का वो हम कंप्लीट करा कर रहेंगे, याद रखिएगा। 49 नंबर टॉपिक देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, शेख मोहम्मद, पंजाब समझौता, 7 बहनें, नागालैंड का अलगाववादी आशू और अकाली दल, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये शायद आपका अति लघु उत्तरीय में है, और शायद नहीं यानी सेम वही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न जो पूछा गया है ये प्रश्न जो है आपका चैप्टर 8 जो कि सेक्शन बी के क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर से लिया गया है, मैं ये भी बता देता हूँ। 50 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, कश्मीर के भारत विलय का बारे में बताइए कि कश्मीर में भारत का विलय किस तरह से हुआ, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और 51 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। 52 नंबर टॉपिक है भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ, जो भारत है इसमें सिक्किम जो है भैया इसका विलय कब हुआ। 53 नंबर है गोवा के मुक्त आंदोलन पर क्या है आपका विचार, क्या है गोवा के मुक्त आंदोलन पर, इसके बारे में भी आपको बताना है। 54 नंबर है सन 1900 देखिए 79 क्या 1979 से 1985 तक चले आंदोलन के बाहरी जो दर्जा है इसके बारे में आपको बताना है। आगे जो आपको डिटेल में थोड़ा मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ जिसको क्या कहते हैं ट्रिक मैं दे देता हूँ, आगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आगे आप इसको लिख कर और चैप्टर वाइज याद रखिएगा, चैप्टर वाइज मैं टॉपिक बता रहा हूँ। ये सेक्शन बी का टॉपिक है, सेक्शन ए का जो हमारा वीडियो है वो हमने चैनल पर अपलोड किया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 55 नंबर टॉपिक देखिए द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय भागों में कहाँ पर आया, इसके बारे में बताइए। 56 नंबर टॉपिक है पूर्वोत्तर की राजनीति एवं क्षेत्र के बारे में बताइए, आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 57 नंबर टॉपिक 1979 के बाद अवधि क्या हुई। 58 नंबर टॉपिक है आपातकाल के बाद के समय के बारे में बताइए। 59 नंबर है मंडल आयोग का सविस्तार के बारे में बताइए। और 60 नंबर जो है भारत में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल जो है हमारे 60 टॉपिक हैं, और 60 टॉपिक के बारे में हमने बता दिया। देखिए थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, और हमने ये भी बता दिया कि आप इसको टिक भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप इसको लिख ही लीजिए। अब लिखना चाहे तो जो स्टूडेंट हमारे होशियार हैं उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगा लेंगे फिर।